अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा कलीम और एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक ख़बर है। देखें, अभी तक हम देखते आए हैं कि इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड पे कंट्रोल करता हुआ नज़र आता है और पीसीबी के साथ तो अक्सर हमें मसले मसाइल नज़र आते हैं और अभी हालिया एशिया कप एक इसकी बहुत लेटेस्ट मिसाल है। लेकिन अब एक पीसीबी के पास बहुत सुनहरा मौका है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो एक क्रिकेट के ऊपर बादशाहत है उसको ख़त्म कर सके। वो किस तरह है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि आईसीसी का एक नया फाइनेंशियल मॉडल जो कि पेश होना है, आईसीसी का जो इजलास होना है उसमें। अच्छा, अब उसमें एक जो कहानी ये हुई है कि वो एक नया 2024 से 2027 तक का वो जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें एक नई तब्दीली की गई है और नई उसमें क्लॉज़ें शामिल की गई हैं जिसके मुताबिक जो इंडिया है, इंडिया को 38.50% 38.50% उसका जो शेयर मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट बनता है $231 मिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, देखा जाए तो इसमें इतने कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो वहीं से पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू वहीं से आता है। लेकिन अब जो कहानी एक नई सामने आई है वो ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जी बिल्कुल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा बीसीसीआई के हमेशा साथ नज़र आते हैं। याद होगा 2014 में बिग 3 भी कायम की गई थी, लेकिन वो दोनों इस नए फाइनेंशियल मॉडल पे नाराज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों नाराज़ हैं और उन्होंने एक ख़त लिख दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो लिखा गया ख़त है वो कह सकते हैं कि लीक हो गया है और क्रिकइन्फो, क्रिकेट की बहुत मारूफ वेबसाइट, उन्होंने उसका एक मतन जो है वो शाया किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें उसकी डिटेल बताई गई हैं। मैं भी आपको थोड़ा बताता हूँ कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है। जो कि मुश्तरका ख़त है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड का। उसमें जो बीसीसीआई को लिखा गया है उसमें शुरू इस तरीके से किया गया है कि प्यारे बीसीसीआई, मैं उर्दू इंग्लिश में है वो मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ इसका, कि प्यारे बीसीसीआई, हमें उम्मीद है आप ठीक हैं। आपके सदर अपने मैगज़ीन के सर्वर पर शानदार नज़र आते हैं। ये तो चलें, वो एक जो बिल्डअप होता है ना वो था। अब आते हैं काम की बात की तरफ। हमें आईसीसी में नई तजवीज़ मौसूल होने के बाद ये ख़त लिख रहे हैं, जिस नई तजवीज़ में कहा गया है कि बीसीसीआई को अगले 4 सालों में आईसीसी की आमदनी का 38.5% मिलेगा। जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा ही है। आगे वो बोलते हैं सही है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, वो इसमें खालिस मुनाफा उसका हक भी बनता है। लेकिन अब जो पॉइंट की बात है वो ये है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बोर्ड जो हैं वो उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो इस बात के ऊपर है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 6.25% है और इंग्लैंड को है 6.29%, जो कि बीसीसीआई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अगर वह इसमें अगर प्रपोज़ जो मॉडल है, मैं पाकिस्तान का अगर आपको बताऊं तो वो है 5.75% जो कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को मिलेगा $34.51 मिलियन रेवेन्यू मिलेगा। तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने मुश्तरका ख़त लिख के अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। उसमें 2014 में जो बिग 3 बना था उसको भी याद करवाया गया है कि देखें, हम आपको भाई समझते थे और हमने एक साथ उसकी बुनियाद डाली, लेकिन इससे जो अब जो ये नया मॉडल है इससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। और उन्होंने बेसिकली अपनी जो एक रिजर्वेशंस हैं वो ज़ाहिर की हैं बीसीसीआई से। अब क्या होगा? तो देखें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपनी नाराज़गी का इजहार तो कर दिया है। अब यहाँ पे मौका है पीसीबी के पास। पीसीबी को चाहिए कि वो लॉबिंग करे ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से, इंग्लैंड बोर्ड से। और देखें, अगर अच्छी लॉबिंग करने में पीसीबी कामयाब हो गया तो ना सिर्फ बीसीसीआई की ये जो एक अपना उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड के ऊपर एक बादशाहत कायम कर रखी है, इसको भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। और बीसीसीआई को एक सबक भी मिलेगा कि बाकी सारे बोर्ड अगर मिल जाएं तो फिर बीसीसीआई
को भी बैक फुट पे आना पड़ेगा। हमें याद है रमीज़ राजा ने जिस तरीके से जब न्यूज़ीलैंड चली गई थी, इंग्लैंड में आने से मना कर दिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी लॉबिंग की, आर्टिकल्स लिखे गए इंग्लैंड में और मजबूर किया। न्यूज़ीलैंड भी दोबारा आया, इंग्लैंड भी आया, तो मेरे ख्याल से पीसीबी को इस वक्त एक अच्छी लॉबिंग करने की ज़रूरत है। लॉबिंग करे और बीसीसीआई पे ना सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से प्रेशर डालना चाहिए, बल्कि एशिया कप के मामले पे भी प्रेशर डाला जा सकता है, जिससे मुस्तकबिल में हो सकता है इस वक्त उसके नताइज सामने ना आएँ, लेकिन मुस्तकबिल में ज़रूर उसके नताइज सामने आ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो पीसीबी को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो इंग्लैंड बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के साथ बाकी दीगर ममालिक भी जो हैं, उनके साथ मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए और इंडिया पे ये बावर कराना चाहिए कि भाई आप अकेले नहीं हैं, हम लोग भी हैं। ये सब मिल के आपस में देखें, गिनती के कुछ ममालिक तो हैं, अगर वही आपस में इस तरीके से मिल के नहीं चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बाकी एक दूसरी खबरों की तरफ आते हैं। इस पे तो अब जब आईसीसी का इजलास होगा उसके बाद ही फैसला आएगा कि क्या होता है। इंग्लैंड और आयरलैंड का जो टेस्ट चल रहा था, जैसे कि कल हमने बात की थी कि लग यही रहा था कि इंग्लैंड बआसानी जीत जाएगा, वही हुआ। इंग्लैंड 10 विकेटों से ये मैच बआसानी जीत गया। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, वो बेन स्टोक्स ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ मैच में बेन स्टोक्स की ना बैटिंग आई, ना बॉलिंग आई और ना उन्होंने विकेट कीपिंग की, फिर भी उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी, यही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो पहले कैप्टन बन गए हैं क्रिकेट की हिस्ट्री के, जो कि एक ऐसा टेस्ट मैच जीते हैं जिसमें उन्होंने ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, ना विकेट कीपिंग की, सिर्फ अपनी कैप्टनसी से उन्होंने मैच जितवाया है। तो ये एक अनोखा एजाज़ उनको मिल गया है इस लॉर्ड्स टेस्ट के बाद। और आने वाले मैचेस जो हैं, बिग मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल है, 7 जून से वो शुरू हो रहा है। उसके ऊपर भी आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।